के लिए स्वामी जी जब पहुंचे तो वहां स्वामी जी का एक शास्त्रार्थ निर्धारित किया गया, क्योंकि एक पंडित इस बात को कह रहे थे कि वेद के अंदर मूर्ति पूजा है। स्वामी जी इसका खंडन कर देते कि वेद के अंदर कहीं भी मूर्ति पूजा नहीं है। और उस जो पौराणिक पंडित था उसने पूरे मुंबई नगर के अंदर बड़े बड़े स्टिकर लगवा दिए गए कि भैया ये तो बिल्कुल गलत प्रचार हो रहा है, हमारे वेदों के खिलाफ प्रचार हो रहा है। तब स्वामी दयानंद जी ने जाकर के वहां शास्त्रार्थ का चैलेंज उनको किया। उन्होंने कहा कि आप मेरे सामने आप सिद्ध करो। लेकिन जब स्वामी दयानंद का नाम आया तो वो पागल भाग गया। वो कहता है मैं तो दयानंद नास्तिक का मुंह भी देखना नहीं चाहता, मैं उससे शास्त्रार्थ कैसे कर सकता हूँ। स्वामी दयानंद ने कहा भैया अगर ऐसी बात है, उनके मन में मेरे प्रति घृणा भरी हुई है तो कोई बात नहीं, वो मेरा मुंह नहीं देखेगा, लेकिन शास्त्रार्थ तो फिर भी कर सकते हैं। लोगों के ऐसे कैसे शास्त्रार्थ हो सकता है? शास्त्रार्थ तो आमने सामने होगा। स्वामी जी कहते हैं आमने सामने नहीं होगा। अरे एक कमरे के कोने में उनको बिठा दो, दूसरे कमरे में मुझको बिठा दो, बीच में पर्दा डाल दो, ना मैं उनको दिखाई दूंगा ना उनको मैं दिखाई दूंगा, और शास्त्रार्थ होगा। दूध का दूध और पानी का पानी तो होना चाहिए। जब स्वामी जी ने ये प्रपोजल उनके सामने रख दिया, अब उस महाराज के पास में कोई समाधान नहीं, मना करे तो उसकी बेइज्जती हो, क्योंकि पूरे नगर में बड़े बड़े बैनर लगवा दिए थे उसने। अब स्वामी दयानंद जी आए, बोले शास्त्रार्थ तो होना चाहिए, तू मेरा शकल मत देख। अरे मेरी शकल देखे मेरे साथ रिश्ता तोड़ करना है तुझको, शास्त्रार्थ करने तुम्हारा शास्त्रार्थ कर, शास्त्रार्थ करने में क्या दिक्कत है। शास्त्रार्थ निर्धारित हुआ। उसी शास्त्रार्थ को सुनने के लिए श्याम जी कृष्ण वर्मा पहुंचे। ऋषि दयानंद से पहले मिले नहीं थे। उसी शास्त्रार्थ को सुनकर के स्वामी जी कृष्ण वर्मा इतने अत्यधिक प्रभावित हुए, इतने अत्यधिक प्रभावित हुए, उन्होंने स्वामी जी से कहा कि स्वामी जी मैं आप मेरा दिशाबोध करें, आप उनको मार्गदर्शन करें, मैं समाज का काम करना चाहता हूँ। स्वामी जी कहते हैं अभी मेरे पास समय नहीं, आप मेरे संपर्क में जुड़े रहिए और आने वाले समय में जब मैं वापस लौट कर आऊंगा तो आपसे संपर्क करूंगा। स्वामी जी उत्तर प्रदेश की तरफ आ जाते हैं। लेकिन स्वामी जी फिर जब पहुंचे तो स्वामी जी, क्योंकि श्याम जी कृष्ण वर्मा निरंतर ऋषि दयानंद के संपर्क में थे, जब स्वामी जी वहां पहुंचते हैं तो मुंबई के अंदर जब स्वामी जी आर्य समाज की स्थापना करते हैं और सारे समाज के प्रधान श्याम जी कृष्ण वर्मा को बनाया। और वो संस्कृत स्वामी दयानंद जी ने उनको संस्कृत पढ़ाई। इंग्लैंड से जब उनके पास पत्र आता है, स्कूल यूनिवर्सिटी का जब पत्र आता है कि हम आपको संस्कृत के प्रोफेसर के रूप में नियुक्त करते हैं, तब श्याम जी कृष्ण वर्मा ऋषि दयानंद जी के पास में जाते हैं और कहते हैं स्वामी जी आपकी क्या आज्ञा है, मुझे इंग्लैंड जाकर के संस्कृत का पठन पाठन कराना चाहिए, नहीं कराना चाहिए। अरे ऋषि दयानंद ने वो आशीर्वाद दिया जैसे कुरुक्षेत्र के मैदान के अंदर जब अर्जुन के कर्तव्य विमूढ़ हो गए थे तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन की जब पीठ थपथपाई, उसी प्रकार से महर्षि दयानंद ने श्याम जी कृष्ण वर्मा की पीठ थपथपाई। अरे वर्मा जी आप जाओ इंग्लैंड के अंदर जाओ, वहां लोगों को संस्कृत विद्या का काम हो, और सुनो अपने देश को भी आजाद कराना, इसको भूल मत जाना, स्वतंत्रता का भी बिगुल वहां पर फूटना। क्योंकि हमारे देश के बहुत सारे नौजवान इंग्लैंड में पढ़ते हैं, वो जब बच्चे यहाँ पढ़ करके आए तो निश्चित रूप से वो बुद्धिमान लोग हैं, तभी तो इंग्लैंड में पहुंचे पढ़ने के लिए। उन बच्चों के अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना आपको जगानी है। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने जाकर के इंग्लैंड के अंदर इंडिया हाउस की स्थापना की थी। और वीर सावरकर, मदनलाल ढींगरा, वो अत्यंत सैकड़ों क्रांतिकारी वहां जाकर के उनसे छात्रवृत्ति लेकर के पढ़ते थे श्याम जी कृष्ण वर्मा से। ये सब श्याम जी कृष्ण वर्मा जी के शिष्य थे। जब श्याम जी कृष्ण वर्मा जी की अस्थि मोदी जी लेकर के आए थे और मोदी जी ने अच्छा काम किया, उनकी अस्थि लेकर के आए, तो श्याम जी कृष्ण वर्मा जी के गुरु जी कौन थे? दादा भाई नवरोजी इस बात को कहते हैं। दादा भाई नवरोजी कहते हैं जब वो पहुंचे गोपाल कृष्ण गोखले जी के पास में, तो वो वहां पर उनकी तकिया के पास में सत्याग्रह प्रकाश पड़ा हुआ था। तो उन्होंने प्रश्न किया क्या आप आर्य समाजी बन गए, आप सत्याग्रह प्रकाश पढ़ते हैं? तो वो कहते देखो मैं आर्य समाजी तो जैसा बनाऊं वैसा ठीक है, लेकिन आप भी सत्याग्रह प्रकाश पढ़ो। दादा भाई नवरोजी वहां से सत्याग्रह प्रकाश लेते हैं और सत्याग्रह प्रकाश का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले स्वराज्य शब्द का यदि किसी ने कल्पना की थी तो ऋषि दयानंद ने की थी, और वही शब्द स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये दादा भाई नवरोजी की बात, ये ऋषि दयानंद की बात। सारे के सारे क्रांतिकारी अब देख लो, सरदार भगत सिंह को ले लो, उनके गुरु जी उनको दादाजी को ले लो, उनके पिताजी को ले लो, अर्जुन सिंह को ले लो, किशन सिंह को ले लो, सारे के सारे ऋषि दयानंद कर जाए। लेकिन मुझे दुख तब हुआ, मैं इस बात को देश के मंचों से जाकर के बोलता हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ी कृतज्ञता की गई। अभी आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। आजादी के अमृत महोत्सव में उन महान क्रांतिकारियों का नाम लेना चाहिए इस देश के प्रधानमंत्री को, और हमको बड़ी उम्मीद थी। लेकिन जहां हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने बहुत सारे क्रांतिकारियों के नाम लिए, उनमें हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़े क्रांतिकारी थे, क्रांतिकारियों के जो गुरु थे, और 1857 की क्रांतिकारी के जो मुख्य सूत्रधार थे, उस ऋषि दयानंद का नाम हमारे आदरणीय मोदी जी ने नहीं लिया।
ये एक बहुत बड़ा उन्होंने इतिहास के साथ छेड़खानी की है। हम लोगों को, सभी लोगों को इस बात को उठाना चाहिए, और क्योंकि यदि हम इन बातों को नहीं उठाएंगे तो ऋषि दयानंद के इतिहास को लोग भूल जाएंगे। ऋषि दयानंद तो वो महापुरुष है जिसकी वजह से वैदिक परंपरा, सनातन धर्म और हमारा देश आजाद है ऋषि दयानंद की कृपा से। मैं बात वेद की कर रहा था, अंत में मेरा समय भी होने वाला है। अंत में एक बात कहकर के मैं वाणी को विराम दूंगा। वैसे तो वेद के बहुत सारे भाष्यकार हुए, गंभीर बात आप सुनने का प्रयास कीजिए। वैसे तो वेद के बहुत सारे भाष्यकार हुए, लेकिन ऋषि दयानंद का वेद भाष्य अद्भुत क्यों है? क्योंकि ऋषि दयानंद ने जब भाष्य किया तो केवल अपनी संस्कृत योग्यता का ही परिचय उसमें नहीं दिया, बल्कि अपने समाधि बल का भी उपयोग ऋषि दयानंद ने वेद के भाष्य में किया। अन्य जो वेद भाष्यकार हुए उनकी स्थिति तो ऐसी थी जानकर कि वो केवल शब्द को देखते थे, और शब्द को देखने के बाद जैसे हमारे बहुत सारे लोग कह देते हैं कि वेद के अंदर इतिहास है, क्योंकि उन्होंने अर्जुन शब्द देख लिया, कृष्ण शब्द देख लिया, तो ये जो कृष्ण शब्द आ गया तो उन्होंने जो उस मंत्र का अर्थ किया वो कृष्ण पर कर दिया। अर्जुन शब्द आ गया तो उस मंत्र का खींचातानी की जा रही है मंत्र के साथ। बोले अर्जुन शब्द है तो उसको अर्जुन के साथ जोड़ो, इस मंत्र को जुड़े ना जुड़े, लेकिन उनको जोड़ना है तो अर्जुन शब्द आ चुका है। ये स्थिति वेदों के साथ में चल रही थी। लोगों ने मनमाने तरीके से वेदों के अर्थ किए, लेकिन स्थिति यह हो गई कि ऋषि दयानंद जब वेद का अर्थ करते हैं तो वो केवल शब्द पर नहीं जाते, बल्कि शब्द की आत्मा तक जाते हैं, पूरा अंदर गहराई तक जाते हैं। बच्चों, आप लोग बात को ध्यान से सुनना। मैं आप लोगों के सामने श्लोक बोलूंगा और आप लोगों को श्लोक का अर्थ नहीं करना है, आप घबराना नहीं, केवल आपको यह बताना है कि श्लोक कहां का हो सकता है, इतना बताना है आप लोगों को। सब ध्यान से सुनना। एक श्लोक है हमारे साहित्य में, केशवम पतितं दृष्ट्वा द्रोण हर्षमुपागता रुदन्ति कौरवा सर्वे हा केशव हा केशव। सुना आपने? केशवम पतितं दृष्ट्वा द्रोण हर्षमुपागता रुदन्ति कौरवा सर्वे हा केशव हा केशव। अब आप लोग ये बताइए श्लोक कहां का हो सकता है? महाभारत का हो सकता है, और कहां का हो सकता है? बोलो। गीता का हो सकता है। आपने जी गीता में ये श्लोक देखा है? महाभारत में पढ़ा है? पढ़ा नहीं है? हाँ, बिल्कुल आपने ठीक उत्तर दिया। हमने गीता को नहीं पढ़ा, हमने महाभारत को नहीं पढ़ा, लेकिन जब इसमें कुछ ऐसे शब्द आ गए जो उस समय के थे, महाभारत कालीन शब्द है, केशव, द्रोण और कौरव। जब ये तीन शब्द देखे तो हमने सोचा ये तो महाभारत का ही श्लोक हो सकता है, क्योंकि तीनों लोग महाभारत के युद्ध में थे। यही भूल हुई हमारे लोगों से। उन लोगों ने केवल शब्दों को देखा और शब्दों के साथ में खींचातानी शुरू की। अब यदि आप इस श्लोक को महाभारत का मान करके इसका अर्थ करेंगे तो इसका बिल्कुल अनर्थ हो जाएगा, इस अर्थ का कोई तारतम्य नहीं बैठने वाला है। हम इसको महाभारत का मान करके श्लोक का अर्थ करते हैं, केशवम पतितं दृष्ट्वा। केशव यानी भगवान विष्णु, केशवम पतितं दृष्ट्वा, भगवान विष्णु को युद्ध भूमि में गिरा हुआ देख करके, पतितं दृष्ट्वा गिरा हुआ देख करके। पहली बात तो ये झूठ है कि भगवान कभी कृष्ण युद्ध भूमि में हताहत नहीं हुए थे, लेकिन श्लोक यही कह रहा है, केशवम पतितं दृष्ट्वा। कृष्ण को गिरा हुआ देख करके द्रोण हर्षमुपागता, द्रोणाचार्य प्रसन्न हो गए। द्रोणाचार्य चाहे भले विपक्ष में हो, लेकिन भगवान कृष्ण का बेहद सम्मान करते थे, वो कभी प्रसन्न नहीं होंगे। और आगे की बात तो बड़ी विचित्र आ रही है, रुदन्ति कौरवा सर्वे, कौरव रो रहे हैं। कौरवों का यदि सबसे बड़ा खतरा था तो भगवान कृष्ण से था, और कृष्ण यदि हताश होंगे तो कौरव तो जो है ना उनके मन में तो लड्डू फूटेंगे, तो रोएंगे क्यों? लेकिन श्लोक ये कह रहा, रुदन्ति कौरवा सर्वे हा केशव हा केशव, कि कृष्ण युद्ध भूमि में हताश हो गए, कौरव रो रहे, द्रोणाचार्य प्रसन्न हो रहे, द्रोणाचार्य प्रसन्न हो रहे और केशव युद्ध भूमि में गिरे हुए। अब इस श्लोक का कुछ अर्थ निकल पाया क्या? कहीं का रोड़ा भानुमति ने कुल का जोड़ा, ये स्थिति हो गई। लेकिन अब आदमी करेगा, बोले यही अर्थ निकल रहा है। लेकिन अब सुनिए, ये श्लोक ना तो गीता का है ना महाभारत का है। हमारे संस्कृत में एक पुस्तक लगती है जिसका नाम है कूटकाव्य। कूटकाव्य के अंदर ऐसे बहुत सारे श्लोक दिए हैं, ये विद्वानों के मस्तिष्क की पहेलियां हैं। वो विद्वान एक दूसरे में पहेली पूछते हैं ना, बूझो तो जाने, है ना, तो विद्वान लोग ऐसे शब्दों में उलझाते हैं विद्वानों को कि इसका अर्थ कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो केशव शब्द है ये भगवान कृष्ण का वाचक नहीं है। इस श्लोक का सही अर्थ आप समझिए, केशवम पतितं दृष्ट्वा। इस केशव शब्द में दो शब्द हैं,
हाँ, के और शब्द। अब जो के शब्द बना है ये सप्तम व्यक्त है, ये सप्तमी विभक्ति में है। जैसे आप लोग राम के रूप चलाते हो राम है बनता सप्तमी, वैसे के का के बनेगा। अच्छा, क का क्या अर्थ होता है? क के बहुत सारे अर्थ होते हैं। सामान्य रूप से हम लोग उसको जो है ना सर्वनाम शब्द मान करके और किस अर्थ को लेकर नहीं कहा तो के ऐसे रूप चला लेते हैं। और ये भूल आप लोग भी नहीं करते, ये भूल हमारे देश का जो पहला प्रधानमंत्री हुआ उसने भी की। इस देश का पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उस व्यक्ति ने एक पुस्तक लिखी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। उस पुस्तक के अंदर जवाहरलाल नेहरू लिखते हैं, वो संस्कृत में टांग अड़ा रहे, लेकिन संस्कृत का एक अक्षर भी नहीं जानते जवाहरलाल नेहरू। वो कहते हैं आर्य लोग बड़े अनाड़ी थे, ये जब भगवान की पूजा करने के लिए बैठते थे तो इनको ये भी पता नहीं था कि पूजा किसकी करेंगे। तो जब ये मंत्र पढ़ते थे तो बार-बार मंत्र में पूछते थे कस्मै देवा हविषा में देवा, कस्मै देवा हविषा में देवा, हम किस देवता की उपासना करें, किस देवता की उपासना करें। इनको पता ही नहीं था कि किस देवता की उपासना करनी चाहिए। ये जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं इस बात को। लेकिन जवाहरलाल नेहरू संस्कृत की एक टांग भी नहीं जानते, एक अक्षर तक नहीं जानते, वो संस्कृत में टांग आ रहे हैं। क शब्द का अर्थ आप यदि जानना चाहते हैं तो ऋषि दयानंद जब ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों का पाठ करते हैं तो वहां 4 बार क शब्द है, स्वयं अलग अलग करते हैं। कस्मै देवा हविषा में देवा। क का शब्द होता है, क का अर्थ होता है जल, पानी। और क के जब रूप चलाएंगे सप्तमी में तो क्या होगा? मैं पर, है ना, अधिकरण में पर। अर्थ क्या निकलेगा? जल में। के का मतलब जल में। शवम, शव यानी डेड बॉडी। के शवम, जल में शव को पतितम दृष्ट्वा, जल में शव को बहता हुआ देखकर। द्रोण हर्षम पालना। द्रोण कहते हैं संस्कृत में कौवों को। कौवे सो रहे हैं क्योंकि जल में यदि शव बह रहा है तो कौवा खा सकता है, शव पर बैठ जाकर उड़ करके और खा सकता है उसको, उसका आहार उसको मिल सकता है, इसलिए कौवा खुश है। द्रोण हर्षम पालना। लेकिन दिक्कत किसको है? कौरवों को। रुदन की कौरवा सर्वे, कौरव कहते हैं श्रृंगारों को, श्यार को। अब यदि शब्द पृथ्वी पर पड़ा होता तो उनको भोजन मिल सकता था, लेकिन वो तो जल में बह रहा है। उनके मन में बना रहा है कि अगर शब्द जल में बह गया, हमको भोजन नहीं मिल पा रहा है, इसलिए वो रो रहे हैं। और कौवे खुश हो रहे हैं, द्रोण खुश हो रहे हैं, क्योंकि सब जल में बहता हुआ जा रहा है। इसका ये अर्थ होता है। लेकिन लोगों ने यही वो समझ करके ऋषि दयानंद अंदर तक जाते हैं, लेकिन जो दूसरे वेद भाष्यकार हुए उन्होंने तो जैसा आप लोगों ने महाभारत का बताया वैसे कीचड़ दान करके अर्थ कर दिया, वेद का अलग कर दिया। आप कभी अजमेर जाइएगा, पुष्कर के अंदर ब्रह्मा जी का मंदिर है। उस ब्रह्मा जी के मंदिर के अंदर एक कोठी आज भी बनी हुई है, कमरा है। वहां हमारे अजमेर के सांसद राजा सिंह रावत, उन्होंने वहां पर एक शिला पट्टिका लगवा दी। वहां पर लिखा है कि इस कुटिया के अंदर बैठ करके ऋषि दयानंद ने वेदों का भाष्य किया। जब स्वामी जी वेदों का भाष्य करते हैं तो देखो एक विशेष बात मैं आपको बता रहा हूं। जब स्वामी जी वेद का भाष्य करते हैं तो ऋषि दयानंद की विशेषता ये होती है, स्वामी जी कुटिया के अंदर बैठते थे। कुटिया के बाद 3-4 पंडित लोग बैठते थे, विद्वान। एक के हाथ में मूल संहिता होती थी, एक के हाथ में सायण का, महीधर का, उपट का, एक मुख्य लेखक बैठता था जो लिखता था। एक पंडित जी मूल संहिता के मंत्र का वाचन करते थे, स्वामी जी सामान्य रूप से उसका अर्थ कर देते थे। लेकिन कहीं कहीं स्वामी जी ये पूछते थे इस मंत्र पर उपट क्या लिखते हैं, इस मंत्र पर महीधर ने क्या लिखा, महीधर इसका क्या अर्थ करते हैं। जिसके पास में महीधर का भाष्य होता था तो वो महीधर का भाष्य पढ़ के सुना दिया करते थे। लेकिन अभी कुछ सुलझी नहीं स्वामी जी। स्वामी जी कहते भैया ठीक है, अब आप शांति से बैठ जाए। वो लोग शांति से बैठ जाते थे, स्वामी जी सीधे समाधिस्थ होते थे। और जब स्वामी जी की समाधि खुलती थी तब स्वामी जी कहते थे कि अब इसका अर्थ लिखो। तब स्वामी जी उन मंत्रों का अर्थ लिखवाते थे। सायण महीधर ऐसा अर्थ कर गए वेद के मंत्रों का जो पति पत्नी भी एकांत में बैठ करके उन मंत्रों के अर्थ को पढ़ नहीं सकते बोल करके। लेकिन उन्हीं वेद के मंत्रों का जब ऋषि दयानंद जब ये अर्थ करते हैं गणानंद गणपति का, और जब वेद के मंत्रों को लोग गणियों के गीत कहते थे, उन्हीं के अंदर से ऋषि दयानंद जब साइंस निकाल करके देते हैं तो ये कहां से आ गया सारा का सारा विज्ञान। ऋषि दयानंद समाधि में बैठ करके जब कहीं कोई ऐसी उलझन होती है तो परमात्मा कहते हैं धियो यो न प्रचोदयात्, वो परमपिता परमात्मा हमारी बुद्धियों को प्रकाशित करता है, वो परमात्मा हमको ज्ञान देता है। तो ऋषि ने जो वेद भाष्य किया वो अद्भुत वेद भाष्य है। इसलिए मैं अंत में यही कहना चाहूंगा, आए अरविंद सुधारक जगाने हमें, पर दयानंद सा कोई आया नहीं। आए अरविंद सुधारक जगाने हमें, पर दयानंद सा कोई आया नहीं। भाष्य वेदों का यौगिक शरण श्रेष्ठतम, ऐसा अब तक किसी ने बनाया नहीं। कैसे लिखा है?
कोई कहता था मानव के हित के लिए वेद में मांस खाने का संकेत है। ऐसे भी लोग हैं जो कहते थे कि वेद में मांस खाने का विधान है। और ये भूल हमारे बहुत बड़े बड़े लोगों से हुई, जो लोगों को संन्यास धर्म का शीर्षस्थ व्यक्ति मानते हैं, वो भी इस भूल को करके गए, वो भी इस बात को लिख करके चले गए कि आज लोग गौमांस खाते थे। कोई कहता था मानव के हित के लिए वेद में मांस खाने का संकेत है, लेकिन मांस का अर्थ होता उड़द आर्यो भाष्य करता इसे जान पाए। कई प्रकार के शब्द होते हैं, एक दंत से होता है तो मांस का कोई निकलेगा, लेकिन षटकोण वाला श होगा तो उसका होगा उड़द। वहां पर ऋषि दयानंद इसका उड़द की दाल का अर्थ कर रहे हैं, वो खानी चाहिए। संस्कारों के अंदर भी ऋषि दयानंद गर्भाधान में इसका विधान करते हैं। मांस का अर्थ होता उड़द आर्यो, भाष्य करता इसे जान पाया नहीं। अरे लोगों ने अश्वमेध यज्ञ पढ़ करके यज्ञ के अंदर घोड़ी की आहुति देनी शुरू कर दी। अजामेध यज्ञ के लिए लोगों ने बकरा पकड़ करके लाते थे और उसको जला देते थे। ऐसे मूर्ख लोग थे समाज के अंदर, उनकी बड़ी निर्दोष जीवों की बलि लोग धर्म के नाम पर दे रहे थे। ये जो बौद्ध धर्म हमारे सामने खड़ा हुआ है, क्यों हो गया? गौतम बुद्ध को यही तो पीड़ा हुई। अरे इन निर्दोष लोगों का, इन निर्दोष जीवों का क्या कसूर है? तुम इनको अग्नि में जला रहे हो, उसको धर्म कह रहे हो। लोगों का ये तो वेदों में लिखा है। गौतम बुद्ध कहते हैं मैं ऐसे वेद को नहीं मानता। बोले वेद को नहीं मानते तो नास्तिक हो, वेद तो परमात्मा की वाणी है। गौतम बुद्ध कह रहे हैं परमात्मा भी ऐसी बात करता है तो वैसे परमात्मा को भी नहीं मानता। गौतम बुद्ध वेदों के विद्वान नहीं थे, संस्कृत नहीं जानते थे, जो वेद को खुद पढ़ करके देख रहे थे। लेकिन ऋषि दयानंद संस्कृत के विद्वान थे। जुड़िएगा, दो बात कहकर के वाणी को विराम। कोई कहता था मानव के हित के लिए वेद में मांस खाने का संकेत है, मांस का अर्थ होता उड़द आर्यो, भाष्य करता इसे जान पाया नहीं, कसके देखा कसौटी पे जब जब उसे। वेद विपरीत पंथों मतों मजहबों आदि की कोई सुनाता न था। उस ऋषि की तरह ढोंगियों को कभी निरुत्तर किसी ने हराया नहीं। और कसके देखा कसौटी पे जब जब उसे, तो पूर्ण रूपे हृदय बसने मिला। हर परीक्षा में उत्तीर्ण निकला, वह सत्य पथ से कभी पग हटाया नहीं। आए अरविंद सुधारक जगाने हमें, पर दयानंद सा कोई आया नहीं। मैं अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए आप लोगों से मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि ऋषि की जो मशाल, ऋषि ने जो वेद की ज्योति की मशाल जलाई है, ये मशाल बुझने नहीं पाए। और ये मशाल यदि जीवंत रहेगी तो हमारा सनातन धर्म, हमारी संस्कृति बची रहेगी। ये हम सबका दायित्व है। मैं सभी पदाधिकारियों का हृदय की गहराई से धन्यवाद करूंगा। 8 दिन तक उन लोगों ने बड़ा तप किया है और जगह जगह जाकर के इस वेद की परंपरा को स्थापित करने का प्रयास किया है। आज हम इस आश्रम के अंदर पहुंचे, यहाँ के समस्त पदाधिकारियों का मैं हृदय की गहराई से धन्यवाद करूंगा। यहाँ के हम ब्रह्मचारियों का भी धन्यवाद करेंगे। जितने भी आर्य भद्र पुरुष यहाँ पर पहुंचे हैं, सबका हृदय की गहराई से धन्यवाद करेंगे। और मैं यहाँ हमारे जो पदाधिकारी लोग हैं उनको मैं निवेदन उनके पास उनसे मैं करना चाहता हूँ कि यहाँ पर हमारे महापुरुषों की जहाँ चित्र देखा है, भगवान राम, भगवान कृष्ण, तो और भी महापुरुष हैं। हमारे आदरणीय हेडगेवार साहब भी जो आरएसएस के संस्थापक थे, बहुत बड़ा उन्होंने काम किया। वो ऋषि दयानंद के बड़े भक्त थे, ऋषि दयानंद का बहुत सम्मान करते थे। तो ऋषि दयानंद का भी चित्र आपकी इस दीर्घा में होना चाहिए, इतना मेरा आपसे निवेदन है। बाकी आप लोगों ने बात को ध्यान से सुना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद, सबको आशीर्वाद। ओम